छोटा सा भजन है, देख लेते हैं इसको। सरल भी है। जिन राय के पाय सदा शरणम, जिन राय के पाय सदा शरणम, जिन राय के पाय सदा शरणम, जिन राय के पाय सदा शरणम। भव जल पतित निकारन कारण, अंतर पाप तिमिर हरनम। जिन राय के पाय सदा शरण, जिन राय के पाय सदा शरण। परसी भूमि भई तीरथ सो, देव मुकुट मनि छवि धरनम। परसी भूमि भई तीरथ सो, देव मुकुट मनि छवि धरनम। जिन राय के पाय सदा शरणम, जिन राय के पाय सदा शरणम। ध्यानत प्रभु पद रज कब पावे, लागत भागत है मरना। ध्यानत प्रभु पद रज कब पावे, लागत भागत है मरनम। जिन राय के पाय सदा शरणम, जिन राय के पाय सदा शरणम। क्या कह रहे हैं? जिन राय के पाय सदा शरण, पाय यानी पैर, ये जिनेन्द्र देव के जो चरण है वो मेरे लिए सदा ही शरण भूत है। व्यवहार से ऐसे ही कहा जाता है, व्यवहार से पंच परमेष्टि शरण है, निश्चय से तो शुद्धात्म स्वरूप शरण है। और शुद्धात्मा का स्वरूप भी जिनेन्द्र देव ही बताते हैं, इसलिए जिनेन्द्र देव भी व्यवहार से शरण कहे जाते हैं। जिनेन्द्र देव के जो चरण है वो ही हमारे लिए शरण है। भव जल पतित निकारन कारण, जो संसार रूपी जल में, संसार रूपी समुद्र में जो पड़े हुए हैं, गिरे हुए हैं, उनको निकारन कारण, उनको निकालने में कारण है। और अंतर पाप तिमिर, क्या कहा? भव जल पतित निकारन कारण, संसार रूपी समुद्र में पड़े हुए जीवों को निकालने में कारणभूत है जिनेन्द्र देव। अच्छा, जिनेन्द्र देव पकड़ करके निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? वो तो मार्ग बता देते हैं कि तू ऐसा काम कर ले तो सुखी हो जाए। अब जो जीव उस मार्ग पर चले, जो जीव उस मार्ग को अपनाए, वो जीव निकल जाता है संसार से, संसार रूपी समुद्र से बच जाता है। और क्या कह रहे हैं? अंतर पाप तिमिर हरनम, अपने जो अंतरंग में पाप मौजूद है, अंतरंग में पाप का अंधेरा मौजूद है, उस पाप के अंधेरे को हरणम यानी दूर करने वाले हैं। जिनेन्द्र देव कैसे हैं कि ये अंतरंग में जो मिथ्यात्व, राग द्वेष आदि का पाप पड़ा हुआ है, उस पाप का नाश करने वाले हैं। और संसार रूपी समुद्र से जीवों को निकालने में कारण, वो वास्तव में अंतर में मिथ्यात्व रूपी पाप को नष्ट करते हैं, इसीलिए संसार से निकाल पाते हैं। अगर अ, अपने अंतरंग के पाप को नष्ट नहीं करते, यानी मिथ्यात्व राग द्वेष आदि का दूर करने में कारण नहीं बनते, उनको नहीं हरते, तो संसार से कौन निकालता? हम्म? इस संसार रूपी जल में पड़े हुए जीवों को निकालने में इस तरह से कारण होता है। और देखो, परसी भूमि भई तीरथ सो, कैसे है ये? जिनेन्द्र देव के चरणों की बात है ना, कि जिनेन्द्र देव के चरण जहां जहां भी परसी भूमि, है ना, भूमि का स्पर्श किया। हालांकि जिनेन्द्र देव कभी भूमि का स्पर्श नहीं करते, ध्यान रखना। ये तो एक रूपक के रूप में बात चल रही है कि जिस जिस भूमि को स्पर्श किया, मतलब जहां भी उनका विहार हुआ, जहां से भी उनका मोक्ष हुआ, जहां से और कल्याणक हुए, परसी भूमि भई तीर्थ सो, वो ही तीर्थ हो गई। जिस जगह पर जिनेन्द्र देव पहुंच गए वही जगह तीर्थ हो गई, है ना। स्पर्श करने से अर्थ यहाँ पे कोई भगवान के चरण स्पर्श करते हो जमीन का, ऐसा नहीं, वो तो हमेशा 4 अंगुल ऊपर ही रहते। तो परसी भूमि भई तीर्थ सो, जिस जगह जिनेन्द्र देव पहुंचे, जिस जगह जिनेन्द्र देव के चरण पहुंचे, वही तीर्थ हो गई। देव मुकुट मणि छवि धरनम, अब ये गजब की उपमा दी है क्या? ये वो जो जिनेन्द्र देव के चरण हैं वो कैसे हैं कि देवों के मुकुट की मणि को, मणि की छवि को धारण करते हैं, अथवा देवों के मुकुट मणियों को छवि प्रदान करने वाले हैं।
एक चमक देने वाले हैं। कि कैसे? कि अरे जो देव हैं, देव जिनेंद्र देव के आगे नमस्कार करेंगे, नतमस्तक होंगे। तो जब माथा झुकाएंगे तो माथे पर मुकुट, और उस मुकुट पे भी ऊपर सबसे मणि, है ना, सबसे ऊपर वो मणि। तो देवों के मुकुटों की मणियों को छवि प्रदान करने वाले, एक आभा प्रदान करने वाले कौन? कि जिनेंद्र देव के चरण। इनकी मणियों से जिनेंद्र देव के चरण सुशोभित नहीं है, जिनेंद्र देव के चरणों में इनके मुकुट झुके हुए हैं, इसलिए उनकी मणियां सुशोभित हो, है ना। इनसे उनकी कांति है, उनसे इनकी कांति नहीं है ना। जिनेंद्र देव के चरणों से उनके मुकुट की मणियों की कांति। समझ में ही बात? ऐसा है। तो ऐसे जिनेंद्र देव के अद्भुत चरण है। और कैसे हैं? दयानंद राय जी कह रहे हैं, प्रभु पद रज कब पावे, कि हम जिनेंद्र देव के चरणों की धूल, है ना, प्रभु पद रज, जिनेंद्र देव प्रभु है, उनके पद की रज, उनके चरणों की जो धूल है, वो हम कब पावे। लागत भागत है मरणम, उनके चरणों की धूल जो माथे पे लगाई, सब मरण वरण भाग जाएगा, है ना। उस धूल को अपने अंग से लगाते ही, अपने शरीर से लगाते ही सारा मरण, जन्म मरण इत्यादि नष्ट हो जाता। कैसे नष्ट हो जाता है? कितनी बार तो हम रोज झुकते हैं। अरे भैया, जिनेंद्र देव के आगे झुकने से, उनके चरणों की रज पाने का अर्थ ये है कि उन्होंने जो मार्ग बताया उस मार्ग पर चले। हम्म। देखो प्रैक्टिकली भी ऐसा ही है, कि जैसे कोई व्यक्ति किसी मार्ग पर चले, है ना, अब उसके पीछे पीछे उसका अनुसरण करते हुए जो चलेगा, तो उस व्यक्ति द्वारा उड़ाई हुई धूल को तो यही कैच करे। पहले कोई अपने आदर्श पुरुष उस मार्ग से निकले, उनके मार्ग से निकलने से धूल उड़ी, वो धूल किसको, किसके लगेगी? कि जो उनके पीछे पीछे जा रहा है उसी के लगेगी। तो जिनेंद्र देव के चरणों की धूल जिसे मिल जाए, है, वो वास्तव में उसका तो मरण भाग जाता है। क्यों? क्योंकि वो उनका अनुसरण करते हुए जा रहा है। जिनेंद्र देव ने जन्म मरण का नाश कर लिया, तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलने वाले भव्य जीव भी अपने जन्म मरण का नाश कर पाते हैं, है ना। कैसे कर लेते हैं? कि वो मिथ्यात्व आदि का नाश कर चुके, इसलिए उनका भी ऐसा जन्म मरण का नाश हो जाता। इसलिए यहाँ दयानंद राय जी कहते हैं कि जिन राय के पाए सदा शरण, जिनेंद्र देव के जो चरण है वो सदा ही हमारे लिए शरणभूत है ना। हाँ, वो तो खूब आती है ऐसे भजनों में तो, है ना, नए भजनों में भी बहुत आती है। तो ये जिनेंद्र देव के चरणों की शरण अपने को निश्चित ही लेनी चाहिए। उसका एक ही तरीका है, उनके बताए हुए मार्ग पर चला जाए। तो मार्ग पे तो तब चले जब बताया हुआ मार्ग मालूम पड़े, है ना। तो जिन राय के पाए सदा शरणम, जिनेंद्र देव ने जो मार्ग बताया है वो ही हमारे लिए शरणभूत है ना। केवली पन्नतम धम्मम शरणम कवच, केवली भगवान द्वारा प्रणीत जो वीतरागी धर्म है, प्रज्ञप्त, प्रज्ञप्त है वहां पर, यानी उन्होंने उसका प्रज्ञापन किया, उन्होंने बताया, वो मार्ग ही मेरे लिए शरण भूत। ऐसा सुंदर भजन है। फिर आगे और जो भजन आएंगे उनकी चर्चा अपन आगे